अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज की बात होगी एक ईश्वर पर। जो जितने सारे ऋषि मुनि और नबी पैगंबर आए उसी को इबादत करते थे, उसी को पूजा करते थे और अनेकों नाम से जाना गया है महज ईश्वर एक ही। इसलिए जब राम जी आए तो एक ही बात बताया, जो राम सत्य है, राम का नाम सत्य है। राम का भी एक राम है जो सत्य है, जिसे वो इबादत करते थे। राम जी मान के चलो, जब राम जी धरती पे आए भी नहीं तो उसको पिता राजा दशरथ जी उसी ओम की पूजा करते थे, एक ईश्वर की पूजा करते थे। जब उसका पुत्र श्री राम जी धरती पे आए तो वो भी उसी ईश्वर की पूजा करते थे, जिसका नाम संस्कृत में ओम बोला गया है, प्रभु बोला गया है, ईश्वर बोला गया है। सारे नबी और ऋषि मुनि उसी को इबादत करते थे। इसी तरह श्री कृष्ण जी आए तो वो भी एक ही ईश्वर की पूजा करते थे, वो भी सच्चा बात बताते थे और सच्चा रास्ता दिखाते थे। जिस तरह देखिए राम जी ने अपना फर्ज कितना अच्छा बेटा बन के दिखाया दुनिया में। अपनी माँ का वचन कर निभाने के लिए 14 साल के लिए राजगद्दी को त्याग करके जंगल में चले गए थे। इसी तरह कृष्ण जी ने अपना दोस्ती का फर्ज दिखाया। जो एक सुदामा, एक गरीब आदमी जो बचपन का दोस्त था, जब उससे मिलने के लिए उसके राजमहल में गया था तो वहाँ पे उसका पहरेदार ने बोला था, रुक जाइए यहाँ पे, आपका नाम क्या है? तो उसके नाम के लेकर गया था संदेश लेकर कृष्ण जी के पास। तो उसके जाने में शायद थोड़ा लेट लग गया, तो सुदामा को मन थक गया, वो उठ के वो चला गया। जैसे संदेश वहाँ पहुँचा सुदामा का कृष्ण जी के पास, तो कृष्ण जी ने अपना राजगद्दी को छोड़कर दोगा लंगे पाँव चले आया अपने दोस्त से मिलने के लिए, और उस दोस्त को अपने घर में लेके गया राजमहल में। और राजमहल में लेके गया, राजमहल में ले जाने के बाद वो अपना गद्दी पर उसे बैठाकर अपना ताज दिया और खुद नीचे बैठ गया। तो ये एक आदर्श है जो हमको आपको इंसान आदर्श है जो हमको आपको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। मगर आजकल का कौन ऐसा राजा है जो अपना गद्दी पर किसी मामूली इंसान को या मामूली दोस्त को बैठाएगा, तो भूल ही जाएगा जो हमारा दोस्त था। तो ये आदर्श है, इसी को बोलता है मैसेंजर ऑफ प्रोफिट। जिस तरह मोहम्मद साहब दुनिया में आखिरी में आया तो वही संदेश दिया, इंसान एक ईश्वर की इबादत करो, एक प्रभु की इबादत करो जो निराकार है। उसे किसी ने नहीं बनाया है, उसे किसी ने नहीं देखा है। मान के चलिए वो सच्चा बात बताता था और सच्चा रास्ता दिखाता था। उसी को सामने झुको, उसी को नमन करो, उसी को जय जयकार करो। तो मोहम्मद साहब ने भी जो लास्ट में जो बताया वो सच्चा रास्ता दिखाया। सारे ऋषि मुनि एक ही संदेश दिया था, जो एक ईश्वर है, एक ईश्वर की इबादत करो। जैसे मान के चलो मूसा अलैहिस्सलाम भी है, मूसा अलैहिस्सलाम हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी थे वो सारे एक ही ईश्वर की पूजा करते थे। हम लोग अपना सोच के हिसाब से वो सोचते वो भगवान दूसरा है, ये भगवान दूसरा है। नहीं भाई, ये भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है। मान के चलो सिर्फ नाम अलग अलग भाषा में दिया गया, इसलिए हम लोग अलग अलग भाषा में को समझ नहीं पाते। मगर किताब पढ़ने के बाद भाई समझ में आएगा सारा इंसान का ईश्वर एक ही है। मत लड़ो, मत झगड़ो, एक ईश्वर की इबादत करो, एक अल्लाह की पूजा करो, एक गॉड की पूजा करो, बस और कुछ नहीं है। अगर अच्छा कर्म करेंगे दुनिया में तभी तो स्वर्ग मिलेगा हमको, आपको।